Students, now we will discuss about question number 4. The visible part of electromagnetic spectrum lies in between. जो visible part है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो किसके बीच में लाई करता है? तो उसके लिए मैंने एक वेवलेंथ चार्ट ड्रॉ किया यहाँ पे. इसमें डिफरेंट अलग अलग रेज हैं और उनकी वेवलेंथ है, राइट. ये काफ़ी एसेंशियल है आपके फिजिक्स के लिए भी, और हायर क्लास में जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा, राइट. तो इसमें कुछ अलग अलग रेज हैं, जैसे गामा रेज है, ये काफ़ी एसेंशियल है, इसे आप कॉपी कर लीजिए. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको रेगुलर बेसिस पर रीड आउट भी करना है ताकि आप इसे याद रखें. तो गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो मोर देन 0.2 नैनोमीटर होती है. सिमिलरली जो एक्स रेज है उनकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 to 10 नैनोमीटर के बीच में है. ओके, सिमिलरली अल्ट्रा वायलेट रेज की जो वेवलेंथ है वो 10 नैनोमीटर टू 390 नैनोमीटर, या आप इसे 400 नैनोमीटर भी कह सकते हैं. ओके, कोई इसमें ज़्यादा वो चेंज नहीं है. विजिबल रेंज, ओके, विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ है वो 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर के बीच में है. और इसी में हम जो विजिबल रेंज है, जिस रेंज में हम देख सकते हैं, इसमें विबिग्योर भी है, ठीक है. तो 390 पे वायलेट या ब्लू की वेवलेंथ है और 780 पे विजिबल रेड की वेवलेंथ है. तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस या मैक्सिमम जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट है फोटो एक्साइटेशन या जो फोटोन्स का अब्जॉर्प्शन है, जो एनर्जी बंडल्स हैं जो हम सनलाइट से प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी बंडल्स या फोटोन्स का, उनका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है विबिग्योर में? उनका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन विजिबल रेंज में होता है. क्यों विजिबल रेंज में होता है? क्योंकि जनरली जो प्लांट जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का है, राइट, ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, और जो ये लाइट की वेवलेंथ है ये भी 390 या फिर उसी रेंज की है, ब्लू रेंज की है. तो इससे क्या होता है कि उनके बीच में एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उससे वो लाइट अब्जॉर्ब नहीं होगी. ओके, तो दैट्स वाई मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है सनलाइट का वो यहाँ पे होगा. ओके, सिमिलर कलर की लाइट जो आती है तो रिफ्लेक्ट करती हैं आपस में. नाउ IR रेंज, इंफ्रारेड रेंज क्या है? 780 to 1 माइक्रोमीटर mm. ओके, 1 मिलीमीटर mm तो की वेवलेंथ है इसकी. तो देखिए हम इसे 1e+6 nm भी लिख सकते हैं. 1e+6 nm का मतलब है कि 10⁶ नैनोमीटर. ओके, सिमिलरली माइक्रोवेव 1 mm to 1 m मीटर, तो 1e+9 मीटर. तो e+6 का मतलब है कि आप इसके पीछे 6 0 ऐड कर लो. ये हम यूज़ करते हैं मैथ्स में मोस्ट ऑफ टाइम. ओके, रेडियो वेव जो है वो 1 m to 100 किलोमीटर है, तो इट मीन्स 1e+12, इट मीन्स 1 के आफ्टर आप 12 0 ऐड कर लीजिए, वही उस नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ होगी. तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजिबल पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का किसके बीच में लाई करता है? तो विजिबल पार्ट जो लाई करता है वो करता है यूवी अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल रेंज के. ओके, तो विजिबल पार्ट, यस, तो विजिबल पार्ट किसके बीच में लाई करेगा? विजिबल पार्ट लाई करेगा यूवी रेज और IR रेज के बीच में, राइट. तो ऑप्शन नंबर बी, राइट. तो विजिबल रेंज लाइज बिटवीन यूवी रेज एंड IR रेज. क्लियर? ओके, सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. कंपनसेशन पॉइंट अकर्स. वेल, कंपनसेशन पॉइंट क्या है? कंपनसेशन पॉइंट ये होता है कि वी नोज कि ड्यूरिंग डस्क एंड डॉन, सुबह और शाम को, यू नो, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. मतलब एक ऐसा टाइम या ऐसा डस्क एंड डॉन का टाइम जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट हो रही है रेस्पिरेशन में, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो कंसंट्रेशन हो, बिल्कुल इक्वल हो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है. इट मीन्स सिमिलरली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज exactly equal to the amount of oxygen utilized during respiration, right? So we can say that the intensity of light where the concentration या the amount of carbon dioxide is exactly equal to the amount of
the amount of gases released during respiration is exactly equal to the amount of gases released during photosynthesis, उससे हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, जहाँ पे दोनों गैसेस की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाएगी. ओके, तो क्या है इसका ऑप्शन देखिए, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई डस्क ड्यूरिंग डार्क या ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर. यस, ऑप्शन सी ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर में. ओके, जहाँ पे दोनों गैसेस का जो इंटेंसिटी है एक्सचेंज की वो इक्वल हो जाएगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द क्लोरोफिल अब्जॉर्ब मोस्टली, क्लोरोफिल मोस्टली कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ग्रीन एंड रेड लाइट या वायलेट लाइट? वेल, ब्लू एंड रेड लाइट मैक्सिमम यहीं पे अब्जॉर्प्शन होगा. ओके, उसी से फोटो एक्साइटेशन होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं. राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव्स द स्टमक इज कॉल्ड. ओके, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जो स्टमक को लीव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेल, उसके लिए हमें 3 टर्म को समझना है जो जनरली हम डाइजेशन में पढ़ते हैं. पहला है बोलस. ओके, तो बोलस किसे हम कहते हैं? फूड विच हैज बीन च्यूड. ओके, जो फूड को चबाया जा चुका है, च्यू किया जा चुका है, उसे हम कहते हैं बोलस. इट मीन्स दैट फूड माउथ में प्रेजेंट है. ओके, बोलस के. सेकेंड जो टर्म है वो है काइम. ओके, काइम का मतलब है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. ओके, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. तो वेल, फूड का पार्शियल डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है. तो मतलब ये फूड जो काइम है ये स्टमक में है. ओके, फूड अभी स्टमक में है और उसका पार्शियली डाइजेशन हुआ है तो वो काइम है. थर्ड वन इज काइल. काइल का मतलब कि फुल्ली फाइनली डाइजेस्टेड फूड. ओके, जो फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाए, फाइनली डाइजेस्टेड फूड, एंड दिस फूड इज नाउ सब्जेक्टेड टू अब्जॉर्प्शन. अब ये फूड अब्जॉर्प्शन के लिए स्टार्ट होगा. ओके, ये अब अब्जॉर्ब होगा. राइट, तो काइम, बोलस, काइम एंड काइल, ये 3 टर्म्स हैं फूड के. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं? जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक में है, जिससे हम कॉमनली काइम कहते हैं. ओके, राइट, सो ऑप्शन नंबर बी. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्स प्रोटीन? किसमें प्रोटीन एब्सेंट है? ऑप्शन है पेनक्रिएटिक जूस, जी नहीं, पेनक्रिएटिक जूस में तो प्रोटीन है होता है, जैसे ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन का काम ही है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. ओके, राइट. सेकंड है बी सलाइवा, जी नहीं, सलाइवा में तो प्रोटीन होता है. ठीक है, 98% जो पार्ट है सलाइवा का वो वाटर है और रेस्ट जो पार्ट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम्स हैं. ओके, सो इसमें तो सलाइवा में होता है प्रोटीन. बाइल एंड इंटेस्टियल जूस, इंटेस्टियल जूस में भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं. तो ऑप्शन बचा बाइल. तो बाइल जो है वो जनरली फैट को इमल्सीफाई करता है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है जिसमें प्रोटीन नहीं होता. राइट, ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि बर्नर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन. बर्नर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑप्शन ए स्टमक, बी इलियम, सी कोलोन एंड डी ड्यूडेनम. तो स्टमक में तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, नहीं होगा. इलियम में जनरली इंटेस्टियल ग्लैंड होंगे. ओके, जिन्हें हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं कॉमनली. सेकंड वन इज कोलोन. कोलोन का तो काम यही होता है कि वहाँ पे जो फीसस है वो फॉर्म होगा और वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा. राइट, तो ऑप्शन है ड्यूडेनम. वेल, तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि बर्नर ग्लैंड क्या है. तो बर्नर ग्लैंड जनरली दीज आर सब म्यूकस टिब्यूलर ग्लैंड. Okay, these are submucous tubular glands present in the wall of duodenum. या duodenum की वॉल में प्रेजेंट हैं submucous tubular gland. अब इनका काम क्या है? काम इनका ये है कि जो HCl है, जो गैस्ट्रिक जूस है, काफ़ी एसिडिक है, उससे इंटेस्टाइन की वॉल को प्रोटेक्ट करना. क्योंकि अगर ये गैस्ट्रिक जूस
इन केस इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है तो वो इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बर्नर ग्लैंड प्रेजेंट हैं ड्यूडेनम में, जिनका फंक्शन है कि वो हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से इंटेस्टाइन की वॉल को प्रोटेक्ट करें, राइट। सो ये बर्नर ग्लैंड का फंक्शन आप लिख सकते हैं, सबम्यूकोसल ट्यूबुलर ग्लैंड है, इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा ड्यूडेनम का क्या फंक्शन है? ड्यूडेनम का फंक्शन ये है कि ये एक कनेक्टिव लिंक स्टेबलाइज करेगा बिटवीन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, राइट। सो स्टमक और इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव लिंक है वो ड्यूडेनम ही है, ओके। नाउ इसके अलावा ड्यूडेनम का ये फंक्शन है कि जो लीवर है, ठीक है, इट मीन्स दैट हेपेटिक डक्ट है, जो बाइल डक्ट है और पेनक्रिएटिक डक्ट है, पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ड्यूडेनम। ये दोनों अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ड्यूडेनम में पोर करते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं डाइजेशन वाले चैप्टर में, राइट। अब यहाँ पे जब ये अपना सिक्रेशन पोर करते हैं और जो गैस्ट्रिक जूस है, ओके, जो फूड अब स्टमक से मूव हो रहा है वो तो काफ़ी एसिडिक होता है, एंड वी नोज कि जो पेनक्रिएटिक जूस है उसके एक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए उसको एल्कलाइन मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो कौन उसे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इसमें क्या है कि द वॉल ऑफ ड्यूडेनम सिक्रेट्स बाइकार्बोनेट्स, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ड्यूडेनम की वॉल है वो बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करती हैं और ये बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम को क्रिएट करते हैं, जिससे पेनक्रिएटिक जूस अपने एक्शन को परफॉर्म कर सके, ओके, क्लियर। तो बाइकार्बोनेट सिक्रेट होंगे ड्यूडेनम की वॉल से, जिनका फंक्शन है इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम को क्रिएट करना, राइट। सो क्वेश्चन यही था कि बर्नर ग्लैंड कहाँ पे होती हैं, फाउंड इन ड्यूडेनम, ओके। नाउ हमें क्वेश्चन नंबर 10, लीवर स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, लीवर ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में? नहीं, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या कोलेस्ट्रॉल। सो लीवर ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, इसको समझते हैं, इस प्रोसेस को अब, ओके। इस पॉइंट को समझने के लिए हम दो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पहला है ग्लाइकोजेनेसिस, ओके, ग्लाइकोजेनेसिस। सेकंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इन दोनों प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? वेल, जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट हो ब्लड में और एक्सेस ऑफ एटीपीज हो, तो जो इंसुलिन है वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ओके। और कहाँ पे स्टोर होगा? ये स्टोर होगा लीवर में और मसल सेल में, ओके। मसल सेल में और लीवर में ये स्टोर हो जाएगा ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्वियर के फॉर्म में यूज होगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, इट मीन्स जेनेसिस, जो मैंने वर्ड बताया था आपको। जब कभी भी जेनेसिस वर्ड यूज हो तो इट मीन्स दैट कोई सब्सटेंस सिंथेसाइज हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, राइट। सेकेंड है लाइसिस। लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, मतलब ये अब कोई सब्सटेंस ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, ओके। तो इसमें ग्लाइकोजन ब्रेक होगा ग्लूकोज में, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ओके। तो ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन होगी फास्टिंग में, ओके। जब एक्सेसिव फास्टिंग होगी, कोई पर्सन एक्सेसिव फास्टिंग में है, हंगर में है, ठीक है, तो जो उसके रिजर्वियर है, एनर्जी रिजर्वियर है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बॉडी की जो वाइटल पार्ट सच एज ब्रेन, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो ये कब होगा? ये जब इंसुलिन की प्रेजेंस में, इंसुलिन इसकी एक्शन को फैसिलिटेट करेगी, इसके एक्शन को कन्वर्ट करेगी कि जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ओके। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन ये था कि लीवर में ग्लूकोज कैसे स्टोर होगा? एग्जैक्टली लीवर में ग्लूकोज स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में।